नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पांडे। आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल प्रारंभ में। आइए सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी। एक ऋषि थे, बहुत ही सरल, सौम्य और बहुत ज्ञानी। उनके पास दूर दूर से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक बार एक राजकुमार भी उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आया और उस राजकुमार ने वहाँ रहकर मन लगाकर ज्ञान का अर्जन किया और शिक्षा प्राप्त करी। राजकुमार की शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरुजी ने राजकुमार से कहा, जाओ वत्स, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुमने जो यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है उसको तुम जाकर अपने नगर में दूसरों को बांट सकते हो। ऐसा सुनकर राजकुमार ने गुरुजी से गुरु दक्षिणा देने की बात कही। तब गुरुजी ने राजकुमार से कहा कि अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जो बिल्कुल व्यर्थ हो। अब राजकुमार सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं तो राजकुमार हूँ, मैं तो गुरुजी को कुछ भी दे सकता था, लेकिन ये गुरुजी ने मुझसे क्या मांग लिया। न जाने कितनी चीज़ें व्यर्थ पड़ी हैं, मैं कुछ भी लाके गुरुजी को दे सकता हूँ। ये सोचकर वो आश्रम से बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक मिट्टी का ढेर होता है। वो सोचता है ये मिट्टी व्यर्थ ही तो है, लो मैं इसको ही गुरुजी को दे देता हूँ। ये सोचकर जैसे ही वो मिट्टी के ढेर को हाथ लगाता है वैसे ही मिट्टी में से आवाज़ आती है, रुक जा मानव, ये क्या कर रहा है? तू मुझे व्यर्थ समझ रहा है? तुम्हारे खाने पीने से लेकर न जाने कितनी बहुमूल्य धातुएं मुझसे ही तो पैदा होती हैं, तो मैं व्यर्थ कैसे हो सकती हूँ? ये सुनकर राजकुमार वहीं रुक जाता है। उसके बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे घास फूस और भूसे का ढेर दिखाई देता है। वो सोचता है ये भी तो सब व्यर्थ ही है, मैं इसको ही गुरुजी को दे देता हूँ। ये सोचकर वो जैसे ही उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है उसमें से आवाज़ आती है, ठहर जा मानव, ये क्या कर रहा है? तू मुझको व्यर्थ समझ रहा है? मैं व्यर्थ कैसे हो सकता हूँ? न जाने कितने जानवरों के चारे के काम आता हूँ, उनका पेट भरता हूँ, तो मैं व्यर्थ कैसे हुआ? ये सुनकर राजकुमार वहीं रुक जाता है। ऐसा करके राजकुमार कई चीज़ों को व्यर्थ समझता है, लेकिन हर चीज़ का महत्व उसको पता चलता है। अब राजकुमार सोच में पड़ जाता है। फिर वो मुस्कुराने लगता है और गुरुजी का आखिरी सबक उसको अब समझ में आता है कि व्यर्थ तो वो होता है जो दूसरों को व्यर्थ समझता है, यानी कि मेरे मन का अहंकार ही व्यर्थ है। ये सोचकर राजकुमार आश्रम जाता है और गुरुजी के चरणों में नमन करता है और कहता है, गुरुजी, मैं आपके चरणों में गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अहंकार समर्पित करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये अहंकार मेरे मन में कभी भी दोबारा ना आए और मैंने यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है उसको दूसरों में बांट पाऊँ। अब गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी दी हुई शिक्षा संपूर्ण हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे मन में अहंकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे गुण कम होते जाते हैं। कभी भी अहंकार से कुछ मिलता नहीं है, हमेशा उससे इंसान खोता ही है। क्या खूब कहा है किसी ने कि अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।